नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है यूके वर्ल्ड। तो आज हम फिर से देखेंगे पमार वंश और चंद वंश से संबंधित 50 सबसे कठिन प्रश्न, प्रशासन, युद्ध और उपाधियां। तो चलिए विलंब न करते हुए सीधे शुरू करते हैं इन प्रश्न उत्तरों को। और परीक्षा के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, चाहे आप ग्रुप सी लेवल या ग्रुप बी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इनका रिवीजन करना है, आपको इनको अच्छे प्रकार से देखना है। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, गढ़वाल के 52 गणों का राजनीतिक एकीकरण किस शासक ने किया? तो उत्तर हो जाएगा इसका अजयपाल। दूसरा, अजयपाल द्वारा स्थापित प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी आपकी देवलगढ़। तीसरा, पवार वंश का वह शासक जिसने शाह की उपाधि धारण करने की परंपरा प्रारंभ की, तो वो थे आपके बलभद्र शाह। अगला देखते हैं। चौथा, गढ़वाल के किस शासक को मुगल सम्राट अकबर ने शाह की उपाधि प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है? गढ़वाल के किस शासक को मुगल सम्राट अकबर शाह से शाह की उपाधि प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है? तो ये थे आपके बलभद्र शाह। पांचवा, पवार वंश का मूल पुरुष किसे माना जाता है जो धार यानी कि मालवा से गढ़वाल आया था? तो ये कौन था? कनकपाल। छठवां, कनकपाल का विवाह किस स्थानीय शासक की पुत्री से हुआ था? तो ये हुआ था भानु प्रताप की पुत्री से। सातवां, गढ़वाल राज्य की दीर्घकालीन राजधानी कौन सी रही? तो दीर्घकालीन राजधानी रही गढ़वाल राज्य की श्रीनगर गढ़वाल। आठवां, श्रीनगर गढ़वाल नगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका अजयपाल को। नवां प्रश्न, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम गढ़वाली शासक कौन था? तो महिपत शाह के बाद पृथ्वीपति शाह के काल में प्रतिनिधि भेजे गए, स्वयं कोई राजा नहीं गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शासक कौन था, तो ये प्रश्न ही डाउटफुल है क्योंकि कभी राजा कोई वहां पर गया ही नहीं, बल्कि महिपत शाह और उसके बाद पृथ्वीपति शाह के काल में उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि मुगल दरबार में भेजे गए थे। 10वां, महिपत शाह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो है कुमाऊं गढ़वाल संघर्ष में हुई थी। 11वां, रानी कर्णावती किस पवार शासक की पत्नी थी? तो वो थी आपकी महिपत शाह की पत्नी। 12वां, नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध शासिका कौन थी? तो ये थी आपकी रानी कर्णावती। 13वां, 1640 ईस्वी के लगभग गढ़वाल पर आक्रमण करने वाले मुगल सेनापति का नाम क्या था? तो क्या नाम था उसका? नजाबत खां। 1640। 14वां प्रश्न, रानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों को दंड स्वरूप क्या दिया था? नाक कटवाकर वापस भेज दिया था। 15वां, गढ़वाल राज्य का स्वयं का माफ कीजिएगा गढ़वाल राज्य का अंतिम स्वतंत्र पवार शासक कौन था? तो ये था आपका प्रद्युम्न शाह। 16वां, प्रद्युम्न शाह की किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये था आपका खुड़बुड़ा का युद्ध सन 1804 में। 17वां, खुड़बुड़ा युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था गोरखाओं के विरुद्ध। 18वां, टिहरी रियासत की स्थापना किस पवार शासक ने की? तो किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने। 19वां प्रश्न, सुदर्शन शाह को गढ़वाल का कौन सा भाग अंग्रेजों द्वारा वापस दिया गया था? तो ये दिया गया था टिहरी गढ़वाल। 20वां, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था श्रीनगर गढ़वाल में। 21वां प्रश्न, चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका सोमचंद, कई बार पूछा गया है। 22वां, सोमचंद मूलतः किस क्षेत्र से आया था? तो यह आया था प्रयाग के झूसी स्थान से। 23वां, चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये आपकी क्या थी? चंपावत। 24वां, चंद वंश ने किस वंश का स्थान लेकर कुमाऊं में सत्ता स्थापित की थी? तो ये थी आपका कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश का स्थान लेकर चंद वंश ने कुमाऊं में सत्ता स्थापित की थी। 25वां, अल्मोड़ा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो ये की कल्याण चंद ने। 26वां, कल्याण चंद ने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा किस वर्ष स्थानांतरित की? तो ये की 1563 में, 1563। तो ये फैक्चुअल प्रश्न है।
फैक्ट पे बेस्ड है, 1563 आपको एकदम से याद कर देना है। 27वां प्रश्न, बाज बहादुर चंद का शासनकाल किस कालखंड में माना जाता है? तो बाज बहादुर चंद का जो शासनकाल था वो 1638 से 1678 के बीच का है। 28वां प्रश्न, मुगल सम्राट शाहजहां से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाला कुमाऊं का शासक कौन था? तो ये था आपका बाज बहादुर चंद। 29वां प्रश्न, कुमाऊं के किस शासक को मुगलों द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो ये भी कौन था? बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद। 30वां, तिब्बत के साथ व्यापारिक मार्गों पर सर्वाधिक नियंत्रण स्थापित करने वाला चंद शासक कौन था? तो ये भी था आपका बाज बहादुर चंद। 31वां प्रश्न, उद्योत चंद का शासनकाल किस कारण महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये माना जाता है राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण। 32वां, जगत चंद ने किस रोहिला सरदार को पराजित किया था? तो ये क्या था? अली मोहम्मद खां को। 33वां, चंद वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है दीप चंद। 34वां प्रश्न, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार किस वर्ष स्थापित हुआ? कुमाऊं पर गोरखाओं का जो अधिकार है वो आपका 1790 ईस्वी में स्थापित हुआ। 35वां, गोरखाओं द्वारा पराजित अंतिम चंद शासक कौन था? तो वो था महेंद्र चंद। गोरखाओं द्वारा अंतिम पराजित शासक जो चंद शासक वो महेंद्र चंद था। 36वां, राजाधिराज महाराज उपाधि का प्रयोग मुख्यतः किस वंश के शासकों द्वारा किया जाता था? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? चंद वंश, राजाधिराज महाराज। 37वां प्रश्न, चंद प्रशासन में भूमि अनुदान के लिए कौन सा प्रमुख दस्तावेज जारी किया जाता था? तो ये किया जाता था आपका ताम्रपत्र, भूमि अनुदान के लिए। 38वां, चंदकालीन ताम्रपत्रों में सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो ये थी आपकी संस्कृत। 39वां प्रश्न, पंवार प्रशासन की सबसे छोटी सामरिक इकाई क्या थी? तो ये थी आपकी गढ़। अभी पंवार प्रशासन की बात है। 40वां, गढ़वाल के 52 गढ़ों में से किस गढ़ को सबसे शक्तिशाली माना जाता था? तो ये था आपका चांदपुर गढ़। 41वां, चांदपुर गढ़ किस पंवार पूर्वज से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है कनकपाल से संबंधित। 42वां, कुमाऊं के किस शासक ने अल्मोड़ा के किले का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था कल्याण चंद ने। 43वां प्रश्न, बलेश्वर मंदिर किस चंद शासक के काल से संबंधित माना जाता है? तो ये आपका ज्ञानचंद काल से संबंधित। 44वां, ज्ञानचंद को किस उपाधि से भी जाना जाता है? तो ज्ञानचंद को जो है गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि से भी जाना जाता है। 45वां प्रश्न, त्रिभुवन विजय उपाधि धारण करने वाला चंद शासक कौन था? तो ये कौन था? ज्ञानचंद। 46वां प्रश्न, ज्ञानचंद ने किस क्षेत्र तक अपने राज्य का विस्तार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तराई तथा पश्चिम नेपाल के भागों तक। तो आप देख सकते हैं कि ज्ञानचंद कितना प्रतापी, शक्तिशाली और महान चंद्रवंशीय राजा था। 47वां, पंवार और चंद राज्यों के बीच संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये था सीमांत क्षेत्रों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण। 48वां, कैलाश मानसरोवर व्यापार मार्ग से सर्वाधिक आर्थिक लाभ किस वंश को प्राप्त हुआ? तो ये हुआ आपका चंद वंश को। 49वां प्रश्न, पंवार वंश के किस शासक के काल में गढ़वाल पर गोरखा संकट सबसे गंभीर हुआ? तो ये हुआ आपका प्रद्युम्न शाह के काल में। 50वां, यूपीएससी में बार बार पूछे जाने वाला भ्रमित तथ्य, अल्मोड़ा का संस्थापक और अल्मोड़ा को राजधानी बनाने वाला कौन था? दोनों कार्य कल्याण चंद ने किए थे। और तो आप भी इस पे रिसर्च अपनी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कोई और इसका उत्तर होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। तो ये थे 50 प्रश्न चंद और पंवार वंश से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम फिर आपसे नई वीडियोस के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।